नमस्कार। आज हम आपको इस चर्चा में लोग ओपन कर दीजिएगा। इस चर्चा में जो हमारे ज़िले में लगातार जो अपराध हो रहे हैं और उनमें से एक जो घटना हुई है, जो वारदात हुई है महेंद्र सुरवाल की के साथ, जो लगातार कल से आप देख भी रहे हैं, तो यहाँ उनके बड़े भाई धर्मेंद्र जी से हम मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं सारा घटनाक्रम किस तरह से हुआ, क्या हुआ, और घटनाक्रम से जुड़ी हुई कुछ और चीज़ों के बारे में, कुछ तथ्यों के बारे में हम बातचीत करेंगे। हालांकि ये बड़े दुख का समय है, लेकिन महेंद्र जी से हमने थोड़ा सा समय लिया। महेंद्र जी, इस दुख की घड़ी में सब साथ हैं। जो हुआ उसको तो अब धैर्य और हिम्मत से आप जीत सकते हैं। घटनाक्रम क्या था, इससे पहले थोड़ा सा मैं परिवार का परिचय अगर आप करा दें। आप कितने बहन भाई हैं? 2 भाई थे, 3 बहन है मेरी। अच्छा। एक तो मर गया, मार दिया एक को, तो एक बचाओ। उसके 2 बच्चे हैं, एक बच्ची एक बच्चा। ठीक है। 6 साल का, एक 3 साल की बच्ची। ठीक है। माता पिता? माता पिता है नहीं हमारे, माता पिता पहले गुजरे। तो जो महेंद्र है, वो क्या करते थे वैसे? और आपका एक महेंद्र का बिजनेस, आपका बिजनेस थोड़ा सा व्यवसाय क्या था? सुरवाल की शराब दुकान है, नोटी की दोनों संभालता था, उसको संभाल रखी मैं। धंधा कर रहा है वो 1.5 साल। उसको गलत काम छोड़ दिए सब उसने, कोई मुकदमा नहीं, सही चल रहा है। उसके बावजूद भी ये क्या हुआ मेरे को, कैसा गेम हुआ, क्या हुआ, ये धोखा हुआ इसके साथ। बच्चे कितने हैं उनके? 2 बच्चे, एक बच्चा, एक बच्ची और एक बच्चा। तो धर्मेंद्र जी, जिस दिन घटना हुई, परसों के दिन, आपको कितने बजे पहली बार सूचना मिली कि आपके भाई के साथ? 1:10 पे रात को। किस तरह सूचना मिली, किस माध्यम से मिली? फोन है सीधा कि भाई चित्रा को भाई आजा भाई। अच्छा। नाम का लड़का उसके साथ, उसने फोन किया था, महेंद्र फोन से फोन किया था। महेंद्र के फोन से फोन किया और 1:10 पे फोन किया, रात के समय। उस समय आप कहाँ थे? मैं धरना स्थल पर। धरना कहाँ? अच्छा। तो जो मुनेश है, मनीष है, मुनेश ने वहाँ से फोन आपका पूछा उसे कहाँ किस जगह? पूछा था तो खेड़ली फाटक नाम लिया था। फिर आप खेड़ली फाटक पहुँच के दोबारा उनका फोन चालू रखा? फोन चालू रखा था। अच्छा। उस समय मुनेश ने चिल्लाने की कोई? वो बोला, रो रो के कह रहा था मेरे से, रो रो के कह रहा था। धर्मेंद्र जी, आप कौन कौन, मतलब कितने लोग वहाँ पहुँचे थे? 2 ही थे, एक तो दिलराज और एक मैं, सुरवाल का दिलराज था। आप दोनों पहुँचे? दोनों पहुँचे। कलेक्ट्री से वहाँ पहुँचने में कितना टाइम? 22 मिनट लगी थी मेरे को। 22 मिनट लगे। 22 मिनट पहुँच गया था। कलेक्ट्री से मोटरसाइकिल गया था, घर से कार ली थी, कार लेके मैं पहुँचा था। अच्छा। तो जिस लोकेशन को आज हमने भी देखा, वो लोकेशन तो बड़ा उधर से जाके यूँ जाने में टाइम, वहाँ से आपको टाइम लगा होगा? नहीं सीधे फाटक में जाता है। फाटक में गाड़ी खड़ी करी, नहीं मैं फाटक खोल रहा हूँ, फाटक खोलते गाड़ी ठेठ ले गया था। क्या पोजीशन वहाँ थी उस टाइम? ये बोल नहीं रहा था, मैंने तो कुछ देखा नहीं, इसका नड़ी गली में तो उठा के गाड़ी पटक के हॉस्पिटल। अच्छा, हॉस्पिटल लाया इमरजेंसी में। 1:20 मतलब 31 में पहुँचे, 1:30 बजे, और 10-12 मिनट में आप हॉस्पिटल पहुँच गए होंगे। 2 बजे पहले मैं पहुँच गया था। हाँ, क्या रहा? ट्रीटमेंट चलने से पहले इसने बता दिया था, मृत घोषित कर दिया था। उन्हें मोर्चरी में छोड़ दिया आपने? नहीं, वही रखा था अस्पताल में। हाँ। और आप तो धर्मेंद्र जी, उसके बाद मुकदमा आपने कराया आपकी तरफ से, क्योंकि इस घटना का पूरा एक चश्मदीद गवाह भी है। साथ में था। और उसके कोई चोट? उसको कोई चोट नहीं थी, किसी भी तरह गवाह कोई चोट नहीं थी। अच्छा। तो मुकदमा आपने कब कराया? सुबह 7 बजे कराया। 7 बजे से, और रात के 2 बजे का समय आपके पास था। उसमें जो मुनेश है, उसने क्या बात आपको चीजें और बताई? किस किस के नाम बताए? नाम तो एक तो बात है, वो बोला है बडाना का, एक मोती सरपंच का वो दिलखुश, उसने फोन करके बुलाया, बताया।
उसने किया, गाड़ी में भी उसके फ़ोन आया था, वो बुलाया। और एक कोई जाट है, उसको तलाक था, एक अज्ञात, वो भी नहीं जानता। अच्छा, तो धर्मेंद्र जी ये 4 जो आरोपी आप बता रहे हैं और एक 5वां अज्ञात, जिस तरह मुनेश ने आपको बताया, तो इनको आप किस किस से परिचित हो? मैं सिर्फ भारतीय से और ये दिलकुश से परिचित हूँ। इनसे कैसे परिचित हैं आप? ये तो दिलकुश को तो जानता हूँ, मुझे सरपंच का छोरा है। और भारतीय से 1-2 बार मिल लिए थे मेरे बार। धर्मेंद्र जी, भारतीय से आपका परिचय है, दिलखुश से आपका परिचय है। दिलखुश मोती सरपंच का लड़का है। मोती सरपंच तो आपका और जो छोटा भाई है उनका बहुत अच्छा मित्र भी अच्छा है ना, वो खुद भी खूब बोलता था, खूब रहता था। ये दगा कैसे किया, कैसे नहीं किया, ये क्या रईस है क्या नहीं है, ये तो पुलिस प्रशासन ने कर ली। अच्छा, अगर आपके भाई को दिलखुश की बजाय कोई और बुलाता इतनी रात को तो? वो नहीं जाता, भारतीय के इनको कर नहीं जाता वो। अच्छा, तो बहुत बड़ा भरोसा था, बहुत बड़ा भरोसा था दिलखुश को लेके। अच्छा, तो ऐसी फिर आपने मुकदमा दूसरे दिन इन्हीं 4 के खिलाफ कराया? 4 को तो नाम दर्ज रिपोर्ट करवाई। मुकदमा दर्ज होने के बाद से लेकर के अब तक और कोई नई आपको जानकारी, हालांकि आप एक पीड़ा में हो, आपको हो सकता है इन सब चीज़ों को, लेकिन किसी ने कोई और नई जानकारी बताई हो? पुलिस की कोई जानकारी नहीं है, 5 टीमें में बना दी, बताए कर रहे, तलाश कर रहे हैं, चल रहा है प्रयास। महेंद्र जी, इसमें पूरे सोशल मीडिया पे, सॉरी धर्मेंद्र जी, पूरे सोशल मीडिया पे और पूरा जो चैनल्स वगैरह हैं वहाँ एक हेडलाइन चला रखी है कि वहाँ पर गैंगवार हुआ है, गोलीबारी चली है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मेरे भाई सादा अकेला गया है, कोई गैंगवार नहीं है, न वो गैंग का सदस्य है, वो साधारण आदमी है, उसने कोई ऐसा कोई कांड नहीं किया अभी तक, कोई मुकदमा नहीं है उनके पास। ये तो पब्लिक हवा में उड़ा रही है इसको। इसने ऐसा कोई किया हो तो बता दो, जो इन्हें ये कहा जी सरगना है, इंग्लिश स्टार है, कोई आपस में झगड़ा किया हो तो ये बता दो, कोई मुकदमा हो तो ये बता दो। 2 साल से कोई मुकदमा नहीं है इनके पास। चलिए वो वाली बात करेंगे। ये जो लड़के हैं जिन्होंने बुलाया, दिलखुश है या भरत्या है या और जो है, आपके संज्ञान में, आपकी जानकारी में आपके भाई ने कभी आपको बताया हो कि भाई सोशल मीडिया पे किसी तरह उनसे लड़ाई चल रही है? ऐसे मेरे कुछ नहीं बताया, इनसे किसी तरह की कोई किसी का तरह की बात नहीं है। तो जो बात एक सामने आ रही है कि दिलखुश ने कोई समझौते के लिए, तो ऐसी कोई जानकारी आपको है कि कोई? वो समझौते के लिए तो बुलाया था उसने वहाँ। क्या मतलब, क्या समझौता, क्या लड़ाई, कुछ जानकारी है आपको? जिसका मामला नहीं है, किसका समझौते के लिए पर कोई समझौते का नाम लेके बुला लिया, किसका है किसका नहीं है ये मालूम। अच्छा, तो जो आपके मित्र हैं या दोनों भाइयों के बहुत अच्छे मित्र हैं, उनका लड़का दिलखुश, वो वहाँ मौके पे जब आप गए पहुँचे वहाँ केवल आपको मुनेश ही मिला? मुनेश मिला था, दिलखुश उनके साथ भाग गया? साथ में भाग गया, 5 सातों में गए, 3 मोटरसाइकिल बताए उनके पास। तो आप ये उम्मीद नहीं करते कि आपके इतने नियरेस्ट आपका जो दोस्त है उसका लड़का, जिन पर भरोसा दे के पहुँचे, क्या उनको वहाँ रुकना नहीं चाहिए था? कम से कम दिलखुश को तो गेम किया तो कैसे रुकेगा वो? साजिश में है, साजिश नहीं तो रुकता वो। ये मेरे पास फ़ोन करता भाई, उसने समझौते के लिए बुलाया तो भाई ऐसा हो गया, मैंने तो किया ऐसा, ऐसा हो गया, तो उसको कहना चाहिए था। तो प्लानिंग में साथ वो आई। तो जो आपके छोटे भाई जिनका मर्डर हुआ है, उनको ज़्यादा भरोसा दिलखुश पे है या दिलखुश के पिताजी के माध्यम से दिलखुश पे था? वो दोनों दोस्त भी थे। अच्छा, और उसके पिताजी की तरफ भी यार वो दोनों भी थे। अच्छा, ठीक है। मैं धर्मेंद्र जी, यहाँ पर एक सवाल है कि, दूसरा सवाल है कि भाई पूरा सोशल मीडिया, पूरा जो बहुत सारे जो लोग हैं मीडिया में, सरगना, मुखिया, ये जो बाबा गैंग का नाम है, इसमें सरगना की क्या क्या बात है? इसको तो आप क्या समझते हो? ये मीडिया वाले तो उछाल रहे हैं, वैसे ऐसा कोई सरगना नहीं है, इसने कोई ऐसा कांड नहीं किया अभी तक ये सरगना हो। अभी लास्ट टाइम मुकदमा कब लगा किसी बात को लेके? अभी तो लास्ट टाइम तो इसको 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए? 2.5 साल के बाद कोई मुकदमा नहीं? उसके पहले जो मुकदमे हैं वो किस तरह के मुकदमे हैं? लड़ाई झगड़े के थे हफ्तापुली के। अच्छा, कोई हमको 307 का नहीं है, कोई सा नहीं है, केवल झगड़े का। कोई लूट पाट आदमी तो करता नहीं, तो दुनिया खिलाता है। अच्छा, तो कोई आपसी लड़ाई को दूसरे के
थ्रू जाता है तो किसी ने बुला लिया कि भाई ऐसा हो गया तो समझाने तो नहीं समझाता था, लपट पड़ दे लेता था। ये तो दूसरे के थ्रू जाता है, पर्सनल लड़ाई आदम तक किसी से नहीं हुई। ये जो गैंग की बात है, बाबा गैंग, इसके बारे में आपको जानकारी है क्या? कुछ क्या है ये? वैसे ये तो दुनिया कहती नहीं, बाबा गैंग तो है ही नहीं। अच्छा, कोई इसका कोई कार्यकर्ता हो ये बता दो कौन तो इसका कार्यकर्ता है। कोई कहता है, मेरे को तो कोई लगता नहीं, तो दुनिया अफवाह उड़ा रही है। भाई इसका कोई सरदार तो होगा। सरदार जैसे कई लोग कह रहे हैं कि महेंद्र का भी नाम लिया है, तो महेंद्र का नाम लिया तो महेंद्र से तो कोई बाबा कहता नहीं है। अच्छा, बाबा कहेगा जब तो बाबा होगा। तो ये जो इसको क्या कहेंगे आप? बिना बेबुनियाद बात है, बिना बात की बात, बेबुनियाद बात है। तो दुनिया गैंगस्टर बनाने के चक्कर में है। मीडिया है जी, मीडिया कर देता है। मीडिया का और काम था ही नहीं, सच बात तो कहता नहीं है मीडिया। यही कहते हैं बड़ा उछाल चला के। सही बात कहो तो छोटी सी काटते हैं। सही बात पैसा दे जितना काटेगी। इनसे अखबार में काट दे 10,000 दे, फिर छोटी सी लाइन दे हुआ। तो कुल मिला के गैंग जैसी बात आपको लगता है? कुछ कोई गैंग नहीं है ना, आपका भाई किसी गैंग का सरगना है? तो कोई सदस्य ही नहीं है वो। आप कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कोई ग्रुप या गैंग की लड़ाई को लेके भी आपको कोई जानकारी नहीं है? ऐसी कोई आपके भाई ने? अच्छा, आपका भाई जो छोटा भाई है वो किसकी सब तरह की बातें, कोई झगड़ा होने वाला है किसी से या कोई बात होने वाली, सब बताते थे वो आपको? हाँ, बताते थे कि मेरे से ये किसी ने झगड़ा किया या कोई? से झगड़ा नहीं किया आदम तक किसी ने। अच्छा, आदम तक यात्रा बड़ा हो गया, वो 25 साल हो गया आदम तक कोई ने गाड़ी निकाले ना उनकी वाले गाड़ी। वो तो किसी दोस्त के साथ जरूर चल जाता। अच्छा, कोई लड़ाई होगी तो उसके साथ चल जाता। नहीं आदम तक लड़ाई नहीं, ना उसको ही ना मेरे हुई आदम तक। अच्छा, आपके पर्सनल काम से आपकी पारिवारिक लड़ाई कभी कोई ऐसा कोई बड़ी लड़ाई कुछ हुई हो कभी? दोनों भाई के नहीं हुई हमारे कोई आपस में लड़ाई। अच्छा, किसी से भी नहीं हुई आपस में दोनों में। कोई से आगे से लड़ाई करूँ गले में काटी हुई। अच्छा धर्मेंद्र जी, छोटे भाई ने आपके ने चुनाव लड़ा है, मैडम उनकी मैडम ने, उन्होंने खुद ने मैडम लड़ी हैं, उसमें कितना वोट सुरवाल से आया था? दूसरे स्थान पे थे वो। 1066 वोट आए। तो ये जो 1066 वोट आए और दूसरा स्थान रहा उनका, तो कहीं ना कहीं गांव में एक अच्छा क्या आपका किस प्रभाव से ये वोट आए होंगे, क्या लगता है? गांव तो हमारे ये बस पूरे साथ है हमारे। ये तो क्या थोड़े माइनॉरिटी ये एक हो गए, इसलिए चुनाव नहीं हारती। अच्छा, नहीं पर अगर आपके गांव की नज़र में वो सरगना है तो वोट क्यों दिए? कि सरगना थोड़ी हमारे गांव में तो उसकी इज्जत करते पूरे। कोई एक तो गांव में यही नहीं कह सकता मेरे साथ ये कहा। अच्छा, सरगना होता तो इतने वोट आते क्या हमारे? बदमाश होते इतने वोट आते? वो तो सामाजिक काम करता है। धर्मेंद्र जी, अभी भी चर्चा है कि लोगों में आने वाला जो पंचायत राज चुनाव है उसको लेके भी आपके छोटे भाई की और आपकी चर्चाएं सुनी थी कि आप कहीं हो सकता है प्रधानी या पंचायत स्तर के चुनाव में आप भागीदारी निभाने वाले थे। हाँ, सोच रहे थे आप। हाँ। छोटे भाई को लेके? छोटे भाई को लेके हाँ। सोच रहे थे, चुनाव हुए नहीं, चुनाव के लिए हो गए। उसकी तैयारियां कर रहे थे। हाँ। तो इस बार भाई को या उनकी मैडम को? खुद ही होता है इस बार। चलिए धर्मेंद्र जी, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इस समय आप एक पीड़ा से गुजर रहे हो। लास्ट की 2-3 बात और पूछेंगे। स्थानीय जो पुलिस प्रशासन ने मुकदमा दर्ज करने से लेकर अभी आज हमारी भी जांच अधिकारी से बात हुई है, तो अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। पुलिस कार्रवाई को लेकर क्या आपको संतुष्टि है? संतुष्टि तो अभी देखे 24 घंटे हुए, कल तक होती नहीं तो फिर ज्ञापन देंगे, चक्का जाम करेंगे, नहीं करेंगे तो। अच्छा, कार्रवाई तो इसका तो करवाएंगे। इससे तो निकलेगा ऐसा कुछ। कि कारण क्या था? कोई लड़ाई नहीं थी, कोई बात नहीं थी, फोकट में जान ले ली। अच्छा, आपका भाई तो बड़ा हट्टा कट्टा 6 फीट का जवान है, मतलब ऐसा वहाँ बहुत ऊंचे स्तर का धोखा है कि बहुत बड़ा धोखा इसके साथ। ऐसे तो उनसे मतलब नहीं था। नहीं, अगर थोड़ी लड़ाई भी हुई होती तो क्या लगता है आपको वो 5 से नहीं मरता वो। अच्छा, लड़ाई में तो वो 5 से नहीं जीतते। अच्छा, 5 को पट गया था वो। शारीरिक रूप से हाँ, वो तो सबसे फिट था। फिट था वो। हाँ। और वो तो गोली भागने में भी ऐसा किसी का हाथ नहीं आता। मुनेश ने बताया होगा आपको, गोली किस तरह लगाई? गोली पहली गोली भारतीय ने लगाई।
सिर में, गाड़ी में घुसता घुसता सिर में लगी, दूसरी गोली छाती पे दूसरी लगी। गाड़ी ठीक है। तो यहाँ पर अगला जो है, यहाँ जनप्रतिनिधि हमारे ज़िले के, यहाँ के एमएलए हैं, एमपी हैं, या और कोई नेता हैं, एक्स एमएलए, उनसे क्या आप उम्मीद करते हो कि इतना बड़ी घटना हो जाना, और उसके बाद क्या आपकी उम्मीद है? राजनेताओं तो दानिश जी का तो फोन आया था एमएलए साहब का, भाई पूरा सहयोग कर रहे हैं, जांच सही करवाएंगे। अब देखो क्या होता है। कब आया आपके पास? रात आया था। रात आया था, ठीक है। क्या और उम्मीद आप करते हैं? उम्मीद तो ये करते हैं स्पष्ट जांच करवा दे। हम नेता तो जब प्रमुख मांग धर्मेंद्र जी, प्रमुख मांग हमारी तो यही है, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। किस तरह से क्या हुआ, क्या रईस है इसमें, मेरे को तो ये लगता है किसी ने इसका गेम करवाया है। इस छोरे ने कोई तगड़ा ऊपर बड़ा राजनीतिक। एक बड़ा पॉइंट की बात है, धर्मेंद्र जी के मुंह से निकल के आई है कि कोई राजनीतिक बड़ा पॉइंट है इसमें, जो मुझे लगता है। धर्मेंद्र जी, ये आपने जो आप बात कह रहे हैं, ये बात शायद आप ही के मुंह से निकल के आ रही है, अभी कहीं ग्राउंड में है नहीं। क्यों आपको लगता है ऐसा कि कोई राजनीतिक कोई साजिश भी हो सकती है? साजिश ये है सब, मेरे भाई थोड़ा जागरूक है आदमी, उसके पास जनता भी है, बच्चे भी उसके साथ, छोरे उसके साथ है, सही लाइन चल रहा है वो, तो पब्लिक धोखा किया किसी ने, जो एलएसी हमारा बिजनेस भी है, देख के चल रहे हैं। तो ये इस लड़ाई को आप अकेले वो 4-5 लड़कों तक न मान करके और बड़ी मान रहे हैं आपकी, कहीं और कोई और बड़ी मान रहे हैं, कोई और बड़े हाथ है इसके पीछे? जिनको आपके बिजनेस से समस्या है, आपकी राजनीतिक जो प्रोग्रेस है उससे समस्या है, आपकी लोगों का जो जुड़ा हुआ आपसे उसकी समस्या है। तो लेकिन इसके अपोजिट जो चर्चाएं हैं वो तो है गैंग वॉर वाली बात, कि गोलीबारी है। गोलीबारी तो हुई नहीं, गोलीबारी नहीं हुई। आज हमने भी वो मौके पे जाके देखा, एन पास में एक मकान है बजराज, वो भी कह रहे हैं कि कोई हल्ला गुल्ला नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ। सुबह उन्होंने जाके गाड़ी देखी तो वहाँ एक गाड़ी खड़ी थी और कुछ खून बिखरा पड़ा था, बाकी कोई हो हल्ला नहीं हुआ। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि इनमें कोई फसाद नहीं हुआ, कोई हल्ला नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। वहाँ मौके पे आप लोगों ने जाके देखा तो ऐसा कुछ, आपका जो साथी था उसके बारे में भी अफवाहें थी मुनेश के बारे में कि उसको पीटा है, घायल किया है। नहीं ऐसा कुछ नहीं घायल। वो क्या बोला उसको लेके? उसको लेके भाई गोली मारी थी, 2 गोली मारी, मैं इसकी फाटक पकड़ा था, वो तो गोली लगा के भग गई। एक बार जरूर कहते कि एक गोली इसको भी दे दो, तो गोली नहीं है हमारे पास, चले गए। ये जरूर कहा बता एक गोली इसके भी लगा देते हैं, तो दो ही गोली लगा दी के चलते हैं। अच्छा, वो किससे आए थे? मोटरसाइकिल बताइए, तीनों के पास अलग मोटरसाइकिल, 3 मोटरसाइकिल। और आपका भाई? गाड़ी से गया था, कार से गया था। वो गए थे जब कहाँ से गए थे? गांव से गए थे। गांव से गए थे। कुछ बताया मुनेश ने? फ़ोन कितने बजे आया होगा? फ़ोन तो उनको 8-9 बजे से आ रही थी। किसका फ़ोन आ रहा था? ये थोड़ा सा दिलकुश का फ़ोन आ रहा था। कोई नहीं, ठीक है। तो दिलकुश का फ़ोन आ रहा था बार बार। 8 बजे से? 8 बजे से आ रहा था उसका। और लास्ट कॉल कब आई होगी? लास्ट कॉल फिर दोबारा आई बताई उसकी 10:30 बजे। 10 बजे के आसपास उसने फ़ोन बंद कर लिया था हरमिंदर ने। अच्छा, नहीं जाएंगे, फिर उसने फ़ोन खोल लिया। कितने बजे यहाँ से गया होगा? 10:30 बजे गए थे वहाँ, 11 बजे पहुँच गया। चलिए धर्मेंद्र जी, आपने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर खोली है, और साथ में अंत में आपसे इतना सा पूछना चाहेंगे, सोशल मीडिया और मीडिया में ये चीज़ें भी चल रही है कि जो नई जनरेशन है वो अपराधों की तरफ जा रही है। कई मायनों में आपके छोटे भाई को भी आपराधिक चीज़ों से जोड़कर देखा जा रहा है, और उनकी हो सकता है, आप भी खुद भी कह रहे हैं कि भाई 2.5 साल पहले क्या था उसका नहीं पता, लेकिन 2.5 साल बाद वो किसी भी चीज़ों में नहीं था। तो युवाओं को क्या कहना चाहेंगे आप? आपने एक भाई खो दिया, आपके एक हाथ की भुजा चली गई है, क्या कहना चाहते हैं? युवाओं से ये कहना चाहता हूँ, भाइयों प्रेम से रहो। आजकल धोखा होता है, अपने अपने घर रहो, क्यों माँ बाप को परेशान करते हो? इसमें कुछ नहीं रखा, मैंने मेरे भाई खोया, ऐसे तुम भी खो देंगे कोई, तो आराम से प्रेम से रहो, इसमें कुछ नहीं रखा। धर्मेंद्र जी, एक चीज़ और अभी लास्ट में बोली आपने, धोखा। जब मैं भी बीच में रिपीट किया वो बात कि इतना नियरेस्ट आपका किसी से पारिवारिक संबंध हो और उन्हीं के सदस्य द्वारा इस तरह के चीज़ों को लेके घात कर लिया जाए, इस बात पे क्या कहना चाहेंगे? इस पर तो ये कहना चाहता हूँ, उसने किया जो बहुत गलत किया, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसा और के साथ नहीं करे कोई दूसरा भी।
घर में विश्वासघात। छोटे भाई के 2 बच्चे हैं, उनकी परवरिश आप पहले से ही कर रहे थे शायद, उनकी देखभाल सारी। ये एक ही जगह रहते थे दोनों भाई। आप दोनों भाइयों में तो कभी कोई ऐसा डिस्प्यूट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे दोनों भाई। अच्छा, एक जगह रहते हैं दोनों भाई। शुक्रिया धर्मेंद्र जी ने। अभी असल में हमें अफसोस है इस बात का भी, इनको चर्चा इस समय हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपके साथ जोड़ा और आपने अंतिम शब्दों में अपनी जो बात है यहाँ इस चर्चा में उसमें स्पष्ट करिए कि आपको कुछ नहीं रखा, आज इन्होंने अपना भाई खो दिया है। निश्चित तौर पे इस प्लेटफॉर्म से हम भी आपको यही कहना चाहेंगे, अफलातूनी चीज़ों में, हाई हवाई चीज़ों में, लालच और ऊपर की कई सारी बातों में, ये गैंग और ये फालतू की बातों से आपको ऊपर उठना चाहिए और इनसे हट करके आपको निश्चित तौर पे एक अच्छे रास्ते की तरफ जाना चाहिए। धर्मेंद्र जी, हम सब आपके इस दुख में साथ हैं, कभी भी कोई बात हम आपके सहयोग में कर सकते हैं वो आप बताएं, हम निश्चित तौर पे करेंगे। और प्रशासन से, स्थानीय प्रतिनिधियों से हम सभी उम्मीद करते हैं कि इस मामले की जिस तरह आप चाहते हैं वैसे सब चाहते हैं कि जो भी एक खुलासा हो और दोषियों को सज़ा मिले। धन्यवाद।